this is Siddharth Roy. Age 21, height 5'9", weight 69. I lost my virginity at the age of 17. What? Asal nee problem ఏంటి? Come out of all this bullshit. Where there is a lot to cherish, admire, and ఎలా చెప్పాలరా నీకు? సిద్ధార్థ్ It's very hard to believe that people like him do exist. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ राय मूवी के बारे में। सिद्धार्थ राय मूवी सन 2024 की हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी दर्शकों को हंसी और ठंड से भरी एक जंगली सवारी पर ले गई है। आदित्य सर पोद्दार द्वारा निर्देशित और मैडाक फिल्म्स के तहत प्रसारित जोड़ी अमर कौशिक और दिनेश विजयन द्वारा निर्मित यह फिल्म मैडाक सुपर नेचुरल यूनिवर्स की चौथी किस्त है। आपको बता दें, यह फिल्म 7 जून सन 2024 को दुनिया भर में के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली सिद्धार्थ राय अब विभिन्न प्लेटफार्मों पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है, जबकि विशिष्ट उपलब्धता आपके स्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है। आप सिद्धार्थ राय को नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो या डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसी लोकप्रिय स्ट्रीम सेवाओं पर देख सकते हैं। सिद्धार्थ राय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेते हैं। सिद्धार्थ राय किंवदंती पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक दुष्ट आत्मा को जो पीपल के पेड़ों को परेशान करती है। फिल्म ने हास्य और डरावने को चतुराई से मिश्रित किया है, जिसमें एक अनूठा सिनेमाई अनुभव तैयार हुआ है, जिसने दर्शकों को पसंद किया है। सिद्धार्थ राय में प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली है दोस्तों, जिनमें से प्रत्येक से अपने अनूठे आकर्षण और कौशल को स्क्रीन पर उतारा है। सर्वरी बेला के रूप में आधुनिक और स्वतंत्र महिला जो सिद्धार्थ राय से उलझ जाती है। सर्वरी ने एक आकर्षक प्रदर्शन दिया है। अभय वर्मा बिट्टू के रूप में डरपोक हेयर ड्रेसर जो खुद को अलौकिक अराजकता में फंसा हुआ पाता है। अभय वर्मा ने भूमिका में एक भरोसेमंद कमजोरी लाई है। सत्यराज पादरी एल्विस करीम प्रभाकर के रूप में विचित्र भूत भगाने वाले सत्यराज ने फिल्म में विलक्षणता और हास्य का स्पर्श जोड़ा है। मोना सिंह और बिट्टू के अति सुरक्षात्मक मां पम्मी के रूप में मोना सिंह ने एक सूक्ष्म प्रदर्शन दिया है दोस्तों, जो परिवार की गतिशीलता और गहराई को जोड़ता है। सुहास जोशी गीता बिट्टू की दादी और सिद्धार्थ राय के अतीत को समझने की कुंजी के रूप में सुहास जोशी ने भूमिका में ज्ञान और रहस्य की भावना लाई है। आपको बता दें, हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिश्रण सिद्धार्थ राय ने डर और हंसी के बीच शानदार संतुलन बनाया है दोस्तों, जिसमें एक ताज़ा और मनोरंजक अनुभव तैयार होता है। भारतीय लोक कथाओं में एक गहरा गोता फिल्म भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं की आकर्षक दुनिया की खोज करती है और सिद्धार्थ राय की किंवदंती को जीवंत करती है। सम्मोहक अभिनय, प्रतिभाशाली और कलाकारों ने मनोरक प्रदर्शन किया है, जो पात्रों में गहराई और बारीकियां लाते हैं। विजुअली शानदार सिनेमेटोग्राफी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कोकड़ क्षेत्र की सुंदरता और भयानक माहौल को दर्शाती है, जो पूरे अनुभव को और रोमांचक बना देती है। दोस्तों, परंपरा और आधुनिकता की एक
उत्तेजक खोज सिद्धार्थ राय ने पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच टकराव को सुरक्षा से दर्शाता है। भारतीय लोक कथाओं की दुनिया में इस कमजोरदार और खौफनाक रोमांच का अनुभव कराने का मौका ना चुके। सिद्धार्थ राय को भी अभी खुद को एक ऐसी कहानी में डुबा दे हैं। उपलब्धता के लिए स्थानीय स्ट्रीम प्लेटफॉर्म की जांच करना याद रखें। सिद्धार्थ राय की मनोरम दुनिया की यात्रा पर निकले। दोस्तों, इस फिल्म को सिद्धार्थ राय अभी स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है। सिद्धार्थ राय की मूवी को डिज्नी प्लस और स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होंगे। हाल में बताया गया था कि सुक्वेन और डिज्नी प्लस पर आने से पहले 100 दिन का समय दिया जाएगा। अगर सिद्धार्थ राय अपनी थिएट्रिकल रिलीज के बाद 100 दिन बाद डिज्नी प्लस पर आती है तो इसका मतलब यह होगा कि सिक्वल 22 सितंबर 2024 का उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि यह तारीख रविवार थी, इसलिए इस बात की अच्छी संभावना है कि फिल्म उस तारीख कुछ दिनों पहले या कुछ दिन बाद सेवा का समाप्त हो जाएगी। जिन दर्शकों ने अभी तक स्ट्रीम प्लेटफॉर्म सदस्यता नहीं ली है वो 2 दिन उपलब्ध को चुन सकते थे। डिज्नी प्लस बेसिक प्लान $7.99 माह का है, जबकि डिज्नी प्लस प्रीमियम प्लान की कीमत $13.99 एक माह का है। और दोस्तों, आपको बता दें, सिद्धार्थ राय को 14 जून 2024 से सिनेमा घरों में देख सकते हैं। ठीक फादर्स डे के समय डेडलाइन के अनुसार डिज्नी प्लस पर प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्म 2024 की पहली $100 मिलियन ओपनिंग होने का अनुमान है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सीक्वल की कुछ अवधि लगभग 100 मिनट है, जो कि पहली फिल्म से लगभग 5 मिनट अधिक है। लोग इस गर्मी की शुरुआत में अन्य सिनेमाई रिलीज का भी इंतजार कर सकते हैं। हालांकि ये मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म द वॉचर्स का प्रीमियम 7 जून को हुआ है। पहले फिल्म को 14 जून तक के लिए टाल दिया गया था। मूल रूप से सिद्धार्थ राय के साथ एक ही रिलीज की तारीख साझा करते हुए, हालांकि द वॉचर्स अंततः अपनी प्रारंभिक 7 जून की तारीख पर लौट आया। ईशाना नाइट श्यामलन के निर्देशन से बनी पहली फिल्म द वॉचर्स 28 वर्षीय मीना की कहानी है, जो खुद को पश्चिमी आयरलैंड के अज्ञात जंगलों में फंसा पाती है और अंत में खतरनाक जंगल में जीवों में बदल जाती है जिन्हें इंसानी आँखें नहीं देख सकती। दोस्तों, आपको बता दें, इस जून में सिद्धार्थ राय भी आने वाली है, जिसका प्रीमियम 7 जून को हुआ था। 2022 में अपनी पिछली रिलीज होने के बाद फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त के रूप में काम करते हुए सिद्धार्थ राय बिल सिम्थ और मार्टिन लॉरेंस को फिर से साथ लाती है, क्योंकि वे मियामी पुलिस विभाग के भीतर भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए सिस्टम के बाहर काम करते हैं और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने हाथों को गंदा करते हैं। डिज्नी प्लस सिद्धार्थ राय में विले एडरसन अब एक पूर्ण विकसित किशोरी है, जो अपने नए स्कूल में यौवन और अपरिचित सामाजिक दर्शकों को जंगली सवारी पर निकल रही है। अपने किशोर वर्षों के पूरे जोश के साथ जिले का भावनात्मक मुख्यालय अराजकता में फंस गया है। खुशी, उदासी, गुस्सा और डर और घृणा
उसके बचपन के भरोसेमंद दल अचानक खुद को भावनाओं में एक नए समूह में निपटते हुए पाते हैं जो अब कुछ बाधित करते हैं। जिले का एक बार सुखनुमा व्यक्तित्व एक नई भावना चिंता से प्रभावित होता है जो कि जिले के जीवन में हर पहलू को सूक्ष्म रूप से प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है, जिससे शांत की बजाय अधिक अराजकता होती है। जैसे ही चिंता मुख्यालय की बागडोर संभालती है, जिले की भी चिंता और शांत भीड़ में फिट होने की हताश इच्छा से जूझती है। चूंकि ये नई भावनाएं मुख्यालय पर कब्जा कर लेती है, इसलिए मूल दल को बड़े होने के उतार चढ़ाव के बीच संतुलन और खुद को बहाल करने के लिए एक साथ मिलाना चाहिए। दोस्तों, सिनेमाई आचार्य तक पहुंचने के लिए एक बहुमुखी साधन प्रदान करता है जो कि दिल को छू लेने वाले गीत से लेकर उत्साही हास्य तक है। इसलिए शैली झुकने वाले काम में मुश्किल समय के दौरान समुदायों को ऊपर उठाने के लिए दोस्ती की शक्ति का पता चलता है। बारीक रंग और जीवंत एनिमेशन के साथ निर्देशित हल्के लक्षणों और आत्मनिरीक्षण के साथ सहजता से मिश्रित किया गया है। सिनेमा प्रेमी और आकर्षित प्रशंसक समान रूप से एकजुटता में शामिल होने वाले विविध पात्रों की एक प्रेरणादायक कहानी से सिद्धार्थ राय को अपनी आत्मा मिल जाएगी। सिद्धार्थ राय की जीवन दुनिया में डूबे हुए एक शाम क्योंकि न बिताए जिसमें मिस ना करें। सिद्धार्थ राय मूवी को सिद्धार्थ राय से ऊपर निकल गया है। इस सिद्धार्थ राय एक्टर के साथ स्टूडियो ने छुट्टियों के मौसम में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शीर्षक 5 में से 3 स्थान पर दावा ठोक दिया है। टिमोथी चालमेट अभिनीत संगीतमय ने शुक्रवार को एक 8.6 मिलियन जोड़े जो एक सप्ताह पहले 32% से अधिक। पाल किंग की फिल्म छुट्टियों के लिए नाटकीय पसंदीदा के रूप में उभरी है। इस सप्ताह की शुरुआत में घरेलू स्तर पर $100 मिलियन पर कर गई। अब तक $119 मिलियन के रूप में के साथ फिल्म मजबूती दिखाती न जा सकती है और कैलेंडर बदलने से पहले वैश्विक स्तर पर $300 मिलियन तक पहुंच जाएगी। हालांकि यह शुक्रवार को $6.7 मिलियन के रूप में दूसरे स्थान पर शिकस्त गया। सिद्धार्थ राय पिछले हफ्ते में अपनी शुरुआती दिन में 51% गिर गया, लेकिन डीसी कॉमिक्स रूपांतरों की वर्तमान निरंतरता में नवीनतम और अंतिम प्रविष्टि से हवा के लिए संघर्ष किया, जो रिलीज के अपने पहले सप्ताह में केवल $65 मिलियन तक पहुंच गई है। हालांकि सन 2018 में रिलीज हुई पहली एक्वामैन ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में ही उसे आंकड़े को पार कर लिया था। खराब समीक्षा और सुपर हीरो थकान ने लास्ट किंगडम को परेशान किया है, जो संभवतः अपने पूर्ववर्ती $335 मिलियन के घरेलू कुल का आधा भी नहीं पहुंच पाएगी और $205 मिलियन के प्रोडक्शन बजट वाले सिद्धार्थ राय की बात तो छोड़ ही दीजिए। तीसरे स्थान पर इल्यूमिनेशन और क्रंच रोल की सिद्धार्थ राय पिछले सप्ताह $12 मिलियन की धीमी शुरुआत के बाद शुक्रवार को $6.7
मिलियन के साथ अपना स्थान बनाते हुए सिद्धार्थ राय अब तक निराश किया है, लेकिन पिछले शुक्रवार को तुलना में इसकी 70% वृद्धि उत्साहजनक है। खासकर केवल $70 मिलियन के प्रोडक्शन बजट वाली सिद्धार्थ रॉयल एनिमेटेड फिल्म के लिए हालांकि यह बताया गया है कि अब अटलालिस्ट ने सिद्धार्थ राय को अब अपने घर में ला सकते हैं। मैं सिद्धार्थ राय को कहां और कैसे स्ट्रीम कर सकता हूं? सिद्धार्थ राय मूवी 2024 की डेमन सेलर मूवी के आईमैक्स स्क्रीन और अन्य प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट स्क्रीन पर चलने की उम्मीद है। अनुमान है कि टू द हसीरा ट्रेनिंग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 1600 से 1800 सिनेमा घरों में खुलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2 संस्करण घरेलू सिनेमा घरों में चलेगी, एक जापानी में अंग्रेजी उपशीर्षक के स्थान और दूसरा डब ओवर संस्करण अंग्रेजी बोलने वाले पात्रों के साथ। सन 2021 में द मूवी मुगेन ट्रेन के साथ शानदार $49.9 मिलियन की घरेलू कमाई के बाद बॉक्स ऑफिस की उम्मीदें मिल जाती हैं। इसके बाद पिछले साल टू द वार्ड स्मिथ विलेज ने $16.9 मिलियन की कमाई मालूम की गई। नया सिद्धार्थ राय प्रीक्वल सिद्धार्थ राय सब्सक्राइबर्स के लिए सबसे पहले स्टार प्लस स्ट्रीम के लिए उपलब्ध होगा। बाद में फिल्म को पीकॉक पर रिलीज किया जाएगा। वितरण स्टारज पर उपलब्ध होने के लगभग 6 महीने लगते हैं, जहां वे काफी अवधि तक बने रहते हैं। जहां तक शाइंग बर्डर्स स्नेक्स के पीकॉक पर उपलब्ध होने की बात है, इसके रिलीज होने के बाद लगभग 1 साल लग जाता सकता है। हालांकि हमें केवल पुष्टि प्राप्त होगी जबकि क्रंचरोल आधिकारिक घोषणा करेगी। हालांकि आप सिद्धार्थ राय को फिल्म को पहले भी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो ऑन डिमांड पर किराए पर ले सकते हैं, जो स्टार पर स्ट्रीम की तारीख से पहले उपलब्ध होने की संभावना है। दोस्तों, आप वर्तमान में नवंबर के अंत तक पीकॉक पर सभी 4 सिद्धार्थ राय फिल्में स्ट्रीम पर देख सकते हैं। सिद्धार्थ राय को अंग्रेजी में ऑनलाइन मुफ्त भी देख सकते हैं, अन्यथा आपको इंतजार करना होगा जब तक कि यह वुडू, एप्पल, यूट्यूब और अमेजॉन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किराए पर या खरीदने जिसके लिए उपलब्ध ना हो या मैक्स पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध ना हो। सिद्धार्थ राय अभी भी सिनेमा घरों में है। सिद्धार्थ राय पारंपरिक सिनेमा में फिल्म के सभी ट्विस्ट और टर्न का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन अब फिल्म को घर पर अपने देखने का विकल्प भी है। 25 नवंबर 2024 तक सिद्धार्थ राय HBO मैक्स पर उपलब्ध है। केवल सेवा की सदस्यता वाले लोग ही फिल्म देख सकते हैं, क्योंकि फिल्म 20वीं शताब्दी स्टूडियो द्वारा वितरित की जाती है। यह 20वीं शताब्दी स्टूडियो को प्राप्त करने के बदले स्टीम डील के कारण HBO मैक्स पर आने वाली है वर्ष की आखिरी फिल्मों में से एक है। जैसा कि वैरायटी की रिपोर्ट है कि 2024 के अंत में 20वीं सदी की स्टूडियो की फिल्में सिनेमा घरों में निकलने के बाद हुलू या डिज्नी पर
आ जाएंगे। हालांकि डार्क फैक्ट्री फिल्मों को प्रशंसक खुद का मनोरंजक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे अन्य रोमांचक फिल्मों का पता लगा सकते हैं। क्रंच रोल और फनीमेक्सन ने उत्तरी अमेरिका में सिद्धार्थ राय की वितरित करने के अधिकार हासिल किए। आने वाले महीनों में प्लेटफॉर्म पर इसकी रिलीज की तारीख तैयार है। इस बीच अपनी मनोरंजक की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पाइडरमैन जैसे डार्क फैंटेसी शो का आनंद ले सकते हैं। सिद्धार्थ राय फिल्म की आखिरी प्राइम वीडियो पर देखने के लिए उपलब्ध हो सकती है। हालांकि यह अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन के साथ शामिल होने के बजाय एक पेड डिजिटल रिलीज होगी। इसका मतलब यह है कि सिद्धार्थ राय की मौजूदा सदस्यता शुल्क के हिस्से के रूप में फिल्म देखने के बजाय आपको अमेजॉन पर डिजिटल रूप से फिल्म किराए पर लेने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिद्धार्थ राय ऑनलाइन स्ट्रीम भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुफ्त ऑनलाइन स्ट्रीम के लिए सिद्धार्थ राय को देखने के लिए आप खोज परिणामों में उल्लिखित GoMovies.1 और GoMovies.today जैसे फिल्मों का पता लगा सकते हैं। हालांकि कृपया ध्यान से किसी ऐसी वेबसाइट का उपयोग करने की वैधता और सुरक्षा भिन्न हो सकती है, इसलिए उन्हें एक्सेस करते समय सावधानी बरतें। इसके अतिरिक्त आप सिद्धार्थ राय की फिल्म नेटफ्लिक्स, हुलू या अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे लोकप्रिय स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, क्योंकि वे अक्सर फिल्मों और टीवी का विस्तृत चयन प्रदान करते हैं। अपने कैलेंडर पर 8 जुलाई को चिन्हित करें और क्योंकि उस दिन सिद्धार्थ राय डिज्नी प्लस होगा। फ्रेंचाइजी जिसकी बहुप्रतीक्षित किस रोमांचकारी एक्शन और रोमांच के भरपूर है, जो दर्शकों को लुभाने और उन्हें और अधिक देखने की लालसा छोड़ने का वादा करती है। दर्शकों को लुभाएं और उन्हें और अधिक देखने की लालसा छोड़ें। आप लोगों को सिद्धार्थ राय मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यह मूवी अब YouTube पर भी उपलब्ध है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ राय मूवी के बारे में। सिद्धार्थ राय मूवी सन 2024 की हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी दर्शकों को हंसी और ठंड से भरी एक जंगली सवारी पर ले गई है। आदित्य सर पोद्दार द्वारा निर्देशित और मैडॉक फिल्म्स के तहत प्रसारित जोड़ी अमर कौशिक और दिनेश विजयन द्वारा निर्मित यह फिल्म मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स की चौथी किस्त है। आपको बता दें, यह फिल्म 7 जून सन 2024 को दुनिया भर में के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली सिद्धार्थ राय अब विभिन्न प्लेटफार्मों पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है, जबकि विशिष्ट उपलब्धता आपके स्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है। आप सिद्धार्थ राय को नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो या डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसी लोकप्रिय स्ट्रीम सेवाओं पर देख सकते हैं। सिद्धार्थ राय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेते हैं। सिद्धार्थ राय किंवदंती पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक दुष्ट आत्मा को
जो पीपल के पेड़ों को परेशान करती है। फिल्म ने हास्य और डरावने को चतुराई से मिश्रित किया है, जिसमें एक अनूठा सिनेमाई अनुभव तैयार हुआ है, जिसने दर्शकों को पसंद किया है। सिद्धार्थ राय में प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली है दोस्तों, जिनमें से प्रत्येक से अपने अनूठे आकर्षण और कौशल को स्क्रीन पर उतारा है। सर्वरी बेला के रूप में आधुनिक और स्वतंत्र महिला जो सिद्धार्थ राय से उलझ जाती है। सर्वरी ने एक आकर्षक प्रदर्शन दिया है। अभय वर्मा बिट्टू के रूप में डरपोक हेयर ड्रेसर जो खुद को अलौकिक अराजकता में फंसा हुआ पाता है। अभय वर्मा ने भूमिका में एक भरोसेमंद कमजोरी लाई है। सत्यराज पादरी एल्विस करीम प्रभाकर के रूप में विचित्र भूत भगाने वाले सत्यराज ने फिल्म में विलक्षणता और हास्य का स्पर्श जोड़ा है। मोना सिंह और बिट्टू के अति सुरक्षात्मक मां पम्मी के रूप में मोना सिंह ने एक सूक्ष्म प्रदर्शन दिया है दोस्तों, जो परिवार की गतिशीलता और गहराई को जोड़ता है। सुहास जोशी गीता बिट्टू की दादी और सिद्धार्थ राय के अतीत को समझने की कुंजी के रूप में सुहास जोशी ने भूमिका में ज्ञान और रहस्य की भावना लाई है। आपको बता दें, हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिश्रण सिद्धार्थ राय ने डर और हंसी के बीच शानदार संतुलन बनाया है दोस्तों, जिसमें एक ताजा और मनोरंजक अनुभव तैयार होता है। भारतीय लोक कथाओं में एक गहरा गोता फिल्म भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं की आकर्षक दुनिया की खोज करती है और सिद्धार्थ राय की उदंती को जीवंत करती है। सम्मोहक अभिनय, प्रतिभाशाली और कलाकारों ने मनोरक प्रदर्शन किया है, जो पात्रों में गहराई और बारीकियां लाते हैं। विजुअली शानदार सिनेमेटोग्राफी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कोकड़ क्षेत्र की सुंदरता और भयानक माहौल को दर्शाती है, जो पूरे अनुभव को और रोमांचक बना देती है। दोस्तों, परंपरा और आधुनिकता की एक विचारोत्तेजक खोज सिद्धार्थ राय ने पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच टकराव को सुरक्षा से दर्शाता है। भारतीय लोक कथाओं की दुनिया में इस कमजोरदार और खौफनाक रोमांच का अनुभव कराने का मौका ना चुके। सिद्धार्थ राय को भी अभी खुद को एक ऐसी कहानी में डुबा दे हैं। उपलब्धता के लिए स्थानीय स्ट्रीम प्लेटफॉर्म की जांच करना याद रखें। सिद्धार्थ राय की मनोरम दुनिया की यात्रा पर निकले। दोस्तों, इस फिल्म को सिद्धार्थ राय अभी स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है। सिद्धार्थ राय की मूवी को डिज्नी प्लस और स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होंगे। हाल में बताया गया था कि सुक्वेन और डिज्नी प्लस पर आने से पहले 100 दिन का समय दिया जाएगा। अगर सिद्धार्थ राय अपनी थिएट्रिकल रिलीज के बाद 100 दिन बाद डिज्नी प्लस पर आती है, तो इसका मतलब यह होगा कि सीक्वल 22 सितंबर 2024 का उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि यह तारीख रविवार थी, इसलिए इस बात की अच्छी संभावना है कि फिल्म उस तारीख कुछ दिनों पहले या कुछ दिन बाद सेवा का समाप्त हो जाएगी। जिन दर्शकों ने अभी तक स्ट्रीम प्लेटफॉर्म सदस्यता नहीं ली है, वो 2 दिन उपलब्ध को चुन सकते थे। डिज्नी प्लस बेसिक प्लान $7.99 माह का है, जबकि डिज्नी प्लस प्रीमियम प्लान की कीमत $13.99 एक माह का है। और दोस्तों, आपको बता दें, सिद्धार्थ राय को 14 जून 2024 से सिनेमा घरों में देख सकते थे।
सकते हैं। ठीक फादर्स डे के समय डेडलाइन के अनुसार डिज्नी प्लस पर प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्म 1524 की पहली $100 मिलियन ओपनिंग होने का अनुमान है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सीक्वल की कुछ अवधि लगभग 100 मिनट है, जो कि पहली फिल्म से लगभग 5 मिनट अधिक है। लोग इस गर्मी की शुरुआत में अन्य सिनेमाई रिलीज का भी इंतजार कर सकते हैं। हालांकि ये मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म द वॉचर्स का प्रीमियम 7 जून को हुआ है। पहले फिल्म को 14 जून तक के लिए टाल दिया गया था। मूल रूप से सिद्धार्थ राय के साथ एक ही रिलीज की तारीख साझा करते हुए, हालांकि द वॉचर्स अंततः अपनी प्रारंभिक 7 जून की तारीख पर लौट आया। ईशाना नाइट श्यामलन के निर्देशन से बनी पहली फिल्म द वॉचर्स 28 वर्षीय मीना की कहानी है, जो खुद को पश्चिमी आयरलैंड के अज्ञात जंगलों में फंसा पाती है और अंत में खतरनाक जंगल में जीवों में बदल जाती है जिन्हें इंसानी आंखें नहीं देख सकती। दोस्तों, आपको बता दें, इस जून में सिद्धार्थ राय भी आने वाली है, जिसका प्रीमियम 7 जून को हुआ था। 2022 में अपनी पिछली रिलीज होने के बाद फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त के रूप में काम करते हुए सिद्धार्थ राय बिल सिम्स और मार्टिन लॉरेंस को फिर से साथ लाती है, क्योंकि वे मियामी पुलिस विभाग के भीतर भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए सिस्टम के बाहर काम करते हैं और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने हाथों को गंदा करते हैं। डिज्नी प्लस सिद्धार्थ राय में रिले एडरसन अब एक पूर्ण विकसित किशोरी है, जो अपने नए स्कूल में यौवन और अपरिचित सामाजिक दर्शकों को जंगली सवारी पर निकल रही है। अपने किशोर वर्षों के पूरे जोश के साथ जिले का भावनात्मक मुख्यालय अराजकता में फंस गया है। खुशी, उदासी, गुस्सा और डर और घृणा उसके बचपन के भरोसेमंद दल अचानक खुद को भावनाओं में एक नए समूह में निपटते हुए पाते हैं, जो अब कुछ बाधित करते हैं। जिले का एक बार सुखनुमा व्यक्तित्व एक नई भावना चिंता से प्रभावित होता है, जो कि जिले के जीवन में हर पहलू को सूक्ष्म रूप से प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है, जिससे शांत की बजाय अधिक अराजकता होती है। जैसे ही चिंता मुख्यालय की बागडोर संभालती है, जिले की भी चिंता और शांत भीड़ में फिट होने की हताश इच्छा से जूझती है, क्योंकि ये नई भावनाएं मुख्यालय पर कब्जा कर लेती है। इसलिए मूल दल को बड़े होने के उतार चढ़ाव के बीच संतुलन और खुद को बहाल करने के लिए एक साथ मिलाना चाहिए। दोस्तों, सिनेमाई आचार्य तक पहुंचने के लिए एक बहुमुखी साधन प्रदान करता है, जो कि दिल को छू लेने वाले गीत से लेकर उत्साही हास्य तक है। इसलिए शैली झुकने वाले काम में मुश्किल समय के दौरान समुदायों को ऊपर उठाने के लिए दोस्ती की शक्ति का पता चलता है। बारीक रंग और जीवंत एनिमेशन के साथ निर्देशित हल्के लक्षणों और आत्मनिरीक्षण के साथ सहजता से मिश्रित किया गया है। सिनेमा प्रेमी और आकर्षित प्रशंसक समान रूप से एकजुटता में शामिल होने वाले विविध पात्रों की एक प्रेरणादायक कहानी से सिद्धार्थ राय को अपनी आत्मा मिल जाएगी। सिद्धार्थ राय की जीवन दुनिया में डूबे हुए एक शाम क्योंकि न बिताए जिसमें मिस ना करें।
सिद्धार्थ राय मूवी को सिद्धार्थ राय से ऊपर निकल गया है। इस सिद्धार्थ राय एक्टर के साथ स्टूडियो ने छुट्टियों के मौसम में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शीर्षक 5 में से 3 स्थान पर दावा ठोक दिया है। तिमोथी चालमेट अभिनीत संगीतमय ने शुक्रवार को एक 8.6 मिलियन जोड़े, जो एक सप्ताह पहले 32% से अधिक। पॉल किंग की फिल्म छुट्टियों के लिए नाटकीय पसंदीदा के रूप में उभरी है। इस सप्ताह की शुरुआत में घरेलू स्तर पर $100 मिलियन पर कर गई। अब तक $119 मिलियन के रूप में के साथ फिल्म मजबूती दिखाती ना जा सकती है और कैलेंडर बदलने से पहले वैश्विक स्तर पर $300 मिलियन तक पहुंच जाएगी। हालांकि यह शुक्रवार को $6.7 मिलियन के रूप में दूसरे स्थान पर शिकस्त गया। सिद्धार्थ राय पिछले हफ्ते में अपनी शुरुआती दिन में 51% गिर गया, लेकिन डीसी कॉमिक्स रूपांतरों की वर्तमान निरंतरता में नवीनतम और अंतिम प्रविष्टि से हवा के लिए संघर्ष किया, जो रिलीज के अपने पहले सप्ताह में केवल $65 मिलियन तक पहुंच गई है। हालांकि सन 2018 में रिलीज हुई पहली एक्वामैन ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में ही उसे आंकड़े को पार कर लिया था। खराब समीक्षा और सुपर हीरो थकान ने लास्ट किंगडम को परेशान किया है, जो संभवतः अपने पूर्ववर्ती $335 मिलियन के घरेलू कुल का आधा भी नहीं पहुंच पाएगी और $205 मिलियन के प्रोडक्शन बजट वाले सिद्धार्थ राय की बात तो छोड़ ही दीजिए। तीसरे स्थान पर इल्यूमिनेशन और क्रंच रोल की सिद्धार्थ राय पिछले सप्ताह $12 मिलियन की धीमी शुरुआत के बाद शुक्रवार को $6.7 मिलियन के साथ अपना स्थान बनाते हुए सिद्धार्थ राय अब तक निराश किया है, लेकिन पिछले शुक्रवार को तुलना में इसकी 70% वृद्धि उत्साहजनक है। खासकर केवल $70 मिलियन के प्रोडक्शन बजट वाली सिद्धार्थ रायल एनिमेटेड फिल्म के लिए। हालांकि यह बताया गया है कि अब अटलालिस्ट ने सिद्धार्थ राय को अब अपने घर में ला सकते हैं। मैं सिद्धार्थ राय को कहां और कैसे स्ट्रीम कर सकता हूं? सिद्धार्थ राय मूवी सन 2024 की डेमन सेलर मूवी के आईमैक्स स्क्रीन और अन्य प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट स्क्रीन पर चलने की उम्मीद है। अनुमान है कि टू द हसीरा ट्रेनिंग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 1600 से 1800 सिनेमा घरों में खुलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2 संस्करण घरेलू सिनेमा घरों में चलेगी, एक जापानी में अंग्रेजी उपशीर्षक के स्थान और दूसरा डब ओवर संस्करण अंग्रेजी बोलने वाले पात्रों के साथ। सन 2021 में द मूवी मुगेन ट्रेन के साथ शानदार $49 मिलियन की घरेलू कमाई के बाद बॉक्स ऑफिस की उम्मीदें मिल जाती हैं। इसके बाद पिछले साल टू द वार्ड स्मिथ विलेज ने $16.9 मिलियन की
कमाई मालूम की गई। नया सिद्धार्थ राय प्रीक्वल सिद्धार्थ राय सब्सक्राइबर्स के लिए सबसे पहले स्टार प्लस स्ट्रीम के लिए उपलब्ध होगा। बाद में फिल्म को पीकॉक पर रिलीज किया जाएगा। वितरण स्टारज पर उपलब्ध होने के लगभग 6 महीने लगते हैं, जहां वे काफी अवधि तक बने रहते हैं। जहां तक शाइन ब्रदर्स स्नेक्स के पीकॉक पर उपलब्ध होने की बात है, इसके रिलीज होने के बाद लगभग 1 साल लग जाता सकता है। हालांकि हमें केवल पुष्टि प्राप्त होगी जबकि क्रंचरोल आधिकारिक घोषणा करेगी। हालांकि आप सिद्धार्थ राय को फिल्म को पहले भी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो ऑन डिमांड पर किराए पर ले सकते हैं, जो स्टार पर स्ट्रीम की तारीख से पहले उपलब्ध होने की संभावना है। दोस्तों, आप वर्तमान में नवंबर के अंत तक पीकॉक पर सभी 4 सिद्धार्थ राय फिल्में स्ट्रीम पर देख सकते हैं। सिद्धार्थ राय को अंग्रेजी में ऑनलाइन मुफ्त भी देख सकते हैं, अन्यथा आपको इंतजार करना होगा जब तक कि यह वुडू, एप्पल, यूट्यूब और अमेजॉन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किराए पर या खरीदने जिसके लिए उपलब्ध ना हो या मैक्स पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध ना हो। सिद्धार्थ राय अभी भी सिनेमा घरों में है। सिद्धार्थ राय पारंपरिक सिनेमा में फिल्म के सभी ट्विस्ट और टर्न का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन अब फिल्म को घर पर अपने देखने का विकल्प भी है। 25 नवंबर 2024 तक सिद्धार्थ राय HBO मैक्स पर उपलब्ध है। केवल सेवा के सदस्यता वाले लोग ही फिल्म देख सकते हैं, क्योंकि फिल्म 20वीं शताब्दी स्टूडियो द्वारा वितरित की जाती है। यह 20वीं शताब्दी स्टूडियो को प्राप्त करने के बदले स्टीम डील के कारण HBO मैक्स पर आने वाली है वर्ष की आखिरी फिल्मों में से एक है। जैसा कि वैरायटी की रिपोर्ट है कि 2024 के अंत में 20वीं सदी की स्टूडियो की फिल्में सिनेमा घरों में निकलने के बाद हुलू या डिज्नी पर आ जाएंगे। हालांकि डार्क फैक्ट्री फिल्मों को प्रशंसक खुद का मनोरंजक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे अन्य रोमांचक फिल्मों का पता लगा सकते हैं। क्रंचरोल और फनीमेक्सन ने उत्तरी अमेरिका में सिद्धार्थ राय की वितरित करने के अधिकार हासिल किए। आने वाले महीनों में प्लेटफॉर्म पर इसकी रिलीज की तारीख तैयार है। इस बीच अपनी मनोरंजक की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पाइडरमैन जैसे डार्क फैंटेसी शो का आनंद ले सकते हैं। सिद्धार्थ राय फिल्म की आखिरी प्राइम वीडियो पर देखने के लिए उपलब्ध हो सकती है। हालांकि यह अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन के साथ शामिल होने के बजाय एक पेड डिजिटल रिलीज होगी। इसका मतलब यह है कि सिद्धार्थ राय की मौजूदा सदस्यता शुल्क के हिस्से के रूप में फिल्म देखने के बजाय आपको अमेजॉन पर डिजिटल रूप से फिल्म किराए पर लेने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिद्धार्थ राय ऑनलाइन स्ट्रीम भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुफ्त ऑनलाइन स्ट्रीम के लिए सिद्धार्थ राय को देखने के लिए आप खोज परिणामों में उल्लिखित GoMovies.1 और GoMovies.today जैसे फिल्मों का पता लगा सकते हैं। हालांकि कृपया ध्यान से किसी ऐसी वेबसाइट का उपयोग करने की वैधता और सुरक्षा भिन्न हो सकती है, इसलिए उन्हें एक्सेस करते समय सावधानी बरतें। इसके अतिरिक्त आप सिद्धार्थ राय की फिल्म नेटफ्लिक्स
हुलू या अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे लोकप्रिय स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, क्योंकि वे अक्सर फिल्मों और टीवी का विस्तृत चयन प्रदान करते हैं। अपने कैलेंडर पर 8 जुलाई को चिन्हित करें, और क्योंकि उस दिन सिद्धार्थ राय डिज्नी प्लस होगा। फ्रेंचाइजी जिसकी बहुप्रतीक्षित के रोमांचकारी एक्शन और रोमांच के भरपूर है, जो दर्शकों को लुभाने और उन्हें और अधिक देखने की लालसा छोड़ने का वादा करती है। दर्शकों को लुभाएं और उन्हें और अधिक देखने की लालसा छोड़ें। आप लोगों को सिद्धार्थ राय मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यह मूवी अब YouTube पर भी उपलब्ध है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ राय मूवी के बारे में। सिद्धार्थ राय मूवी सन 2024 की हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी दर्शकों को हंसी और ठंड से भरी एक जंगली सवारी पर ले गई है। आदित्य सर पोद्दार द्वारा निर्देशित और मैडाक फिल्म्स के तहत प्रसारित जोड़ी अमर कौशिक और दिनेश विजयन द्वारा निर्मित यह फिल्म मैडाक सुपर नेचुरल यूनिवर्स की चौथी किस्त है। आपको बता दें, यह फिल्म 7 जून सन 2024 को दुनिया भर में के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली सिद्धार्थ राय अब विभिन्न प्लेटफार्मों पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है, जबकि विशिष्ट उपलब्धता आपके स्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है। आप सिद्धार्थ राय को नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो या डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसी लोकप्रिय स्ट्रीम सेवाओं पर देख सकते हैं। सिद्धार्थ राय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेते हैं। सिद्धार्थ राय किंवदंती पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक दुष्ट आत्मा को जो पीपल के पेड़ों को परेशान करती है। फिल्म ने हास्य और डरावने को चतुराई से मिश्रित किया है, जिसमें एक अनूठा सिनेमाई अनुभव तैयार हुआ है, जिसने दर्शकों को पसंद किया है। सिद्धार्थ राय में प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली है दोस्तों, जिनमें से प्रत्येक से अपने अनूठे आकर्षण और कौशल को स्क्रीन पर उतारा है। सर्वरी बेला के रूप में आधुनिक और स्वतंत्र महिला जो सिद्धार्थ राय से उलझ जाती है, सर्वरी ने एक आकर्षक प्रदर्शन दिया है। अभय वर्मा बिट्टू के रूप में डरपोक हेयर ड्रेसर जो खुद को अलौकिक अराजकता में फंसा हुआ पाता है। अभय वर्मा ने भूमिका में एक भरोसेमंद कमजोरी लाई है। सत्यराज पादरी एल्विस करीम प्रभाकर के रूप में विचित्र भूत भगाने वाले सत्यराज ने फिल्म में विलक्षणता और हास्य का स्पर्श जोड़ा है। मोना सिंह और बिट्टू के अति सुरक्षात्मक मां पम्मी के रूप में मोना सिंह ने एक सूक्ष्म प्रदर्शन दिया है दोस्तों, जो परिवार की गतिशीलता और गहराई को जोड़ता है। सुहास जोशी गीता बिट्टू की दादी और सिद्धार्थ राय के अतीत को समझने की कुंजी के रूप में सुहास जोशी ने भूमिका में ज्ञान और रहस्य की भावना लाई है। आपको बता दें, हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिश्रण सिद्धार्थ राय ने डर और हंसी के बीच शानदार संतुलन बनाया है दोस्तों, जिसमें एक ताजा और मनोरंजक अनुभव तैयार होता है। भारतीय लोक कथाओं में एक गहरा गोता फिल्म भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं की
आकर्षक दुनिया की खोज करती है और सिद्धार्थ राय की उदंती को जीवंत करती है। सम्मोहक अभिनय, प्रतिभाशाली और कलाकारों ने मनोरक प्रदर्शन किया है, जो पात्रों में गहराई और बारीकियां लाते हैं। विजुअली शानदार सिनेमेटोग्राफी, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कोकड़ क्षेत्र की सुंदरता और भयानक माहौल को दर्शाती है, जो पूरे अनुभव को और रोमांचक बना देती है। दोस्तों, परंपरा और आधुनिकता की एक विचारोत्तेजक खोज, सिद्धार्थ राय ने पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच टकराव को सुरक्षा से दर्शाता है। भारतीय लोक कथाओं की दुनिया में इस कमजोरदार और खौफनाक रोमांच का अनुभव कराने का मौका ना चुके। सिद्धार्थ राय को भी अभी खुद को एक ऐसी कहानी में डुबा दे हैं। उपलब्धता के लिए स्थानीय स्ट्रीम प्लेटफॉर्म की जांच करना याद रखें। सिद्धार्थ राय की मनोरम दुनिया की यात्रा पर निकले। दोस्तों, इस फिल्म को सिद्धार्थ राय अभी स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है। सिद्धार्थ राय की मूवी को डिज्नी प्लस और स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होंगे। हाल में बताया गया था कि सुक्वेन और डिज्नी प्लस पर आने से पहले 100 दिन का समय दिया जाएगा। अगर सिद्धार्थ राय अपनी थिएट्रिकल रिलीज के बाद 100 दिन बाद डिज्नी प्लस पर आती है, तो इसका मतलब यह होगा कि सिक्वल 22 सितंबर 2024 का उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि यह तारीख रविवार थी, इसलिए इस बात की अच्छी संभावना है कि फिल्म उस तारीख कुछ दिनों पहले या कुछ दिन बाद सेवा का समाप्त हो जाएगी। जिन दर्शकों ने अभी तक स्ट्रीम प्लेटफॉर्म सदस्यता नहीं ली है, वो 2 दिन उपलब्ध को चुन सकते थे। डिज्नी प्लस बेसिक प्लान $7.99 माह का है, जबकि डिज्नी प्लस प्रीमियम प्लान की कीमत $13.99 एक माह का है। और दोस्तों, आपको बता दें, सिद्धार्थ राय को 14 जून 2024 से सिनेमा घरों में देख सकते हैं। ठीक फादर्स डे के समय डेडलाइन के अनुसार डिज्नी प्लस पर प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्म 2024 की पहली $100 मिलियन ओपनिंग होने का अनुमान है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सीक्वल की कुछ अवधि लगभग 100 मिनट है, जो कि पहली फिल्म से लगभग 5 मिनट अधिक है। लोग इस गर्मी की शुरुआत में अन्य सिनेमाई रिलीज का भी इंतजार कर सकते हैं। हालांकि ये मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म द वॉचर्स का प्रीमियम 7 जून को हुआ है। पहले फिल्म को 14 जून तक के लिए टाल दिया गया था। मूल रूप से सिद्धार्थ राय के साथ एक ही रिलीज की तारीख साझा करते हुए, हालांकि द वॉचर्स अंततः अपनी प्रारंभिक 7 जून की तारीख पर लौट आया। ईशाना नाइट श्यामलन के निर्देशन से बनी पहली फिल्म द वॉचर्स 28 वर्षीय मीना की कहानी है, जो खुद को पश्चिमी आयरलैंड के अज्ञात जंगलों में फंसा पाती है और अंत में खतरनाक जंगल में जीवों में बदल जाती है, जिन्हें इंसानी आंखें नहीं देख सकती। दोस्तों, आपको बता दें, इस जून में सिद्धार्थ राय भी आने वाली है, जिसका प्रीमियम 7 जून को हुआ था। 2022 में अपनी पिछली रिलीज होने के बाद फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त के रूप में काम करते हुए सिद्धार्थ राय बिल सिम्स और मार्टिन लॉरेंस को फिर से साथ लाती है, क्योंकि वे मियामी पुलिस विभाग के भीतर भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए सिस्टम के बाहर काम करते हैं और अपनी
बेगुनाही साबित करने के लिए अपने हाथों को गंदा करते हैं। डिज्नी प्लस सिद्धार्थ राय में जिले एडरसन अब एक पूर्ण विकसित किशोरी है जो अपने नए स्कूल में यौवन और अपरिचित सामाजिक दर्शकों को जंगली सवारी पर निकल रही है। अपने किशोर वर्षों के पूरे जोश के साथ जिले का भावनात्मक मुख्यालय अराजकता में फंस गया है। खुशी, उदासी, गुस्सा और डर और घृणा उसके बचपन के भरोसेमंद दल अचानक खुद को भावनाओं में एक नए समूह में निपटते हुए पाते हैं जो अब कुछ बाधित करते हैं। जिले का एक बार सुखनुमा व्यक्तित्व एक नई भावना चिंता से प्रभावित होता है जो कि जिले के जीवन में हर पहलू को सूक्ष्म रूप से प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है, जिससे शांत की बजाय अधिक अराजकता होती है। जैसे ही चिंता मुख्यालय की बागडोर संभालती है, जिले की भी चिंता और शांत भीड़ में फिट होने की हताश इच्छा से जूझती है। चूंकि ये नई भावनाएं मुख्यालय पर कब्जा कर लेती है, इसलिए मूल दल को बड़े होने के उतार चढ़ाव के बीच संतुलन और खुद को बहाल करने के लिए एक साथ मिलाना चाहिए। दोस्तों, सिनेमाई आचार्य तक पहुंचने के लिए एक बहुमुखी साधन प्रदान करता है जो कि दिल को छू लेने वाले गीत से लेकर उत्साही हास्य तक है। इसलिए शैली झुकने वाले काम में मुश्किल समय के दौरान समुदायों को ऊपर उठाने के लिए दोस्ती की शक्ति का पता चलता है। बारीक रंग और जीवंत एनिमेशन के साथ निर्देशित हल्के लक्षणों और आत्मनिरीक्षण के साथ सहजता से मिश्रित किया गया है। सिनेमा प्रेमी और आकर्षित प्रशंसक समान रूप से एकजुटता में शामिल होने वाले विविध पात्रों की एक प्रेरणादायक कहानी से सिद्धार्थ राय को अपनी आत्मा मिल जाएगी। सिद्धार्थ राय की जीवन दुनिया में डूबे हुए एक शाम क्योंकि न बिताए जिसमें मिस ना करें। सिद्धार्थ राय मूवी को सिद्धार्थ राय से ऊपर निकल गया है। इस सिद्धार्थ राय एक्टर के साथ स्टूडियो ने छुट्टियों के मौसम में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शीर्षक 5 में से 3 स्थान पर दावा ठोक दिया है। टिमोथी चालमेट अभिनीत संगीतमय ने शुक्रवार को एक 8.6 मिलियन जोड़े जो एक सप्ताह पहले 32% से अधिक। पॉल किंग की फिल्म छुट्टियों के लिए नाटकीय पसंदीदा के रूप में उभरी है। इस सप्ताह की शुरुआत में घरेलू स्तर पर $100 मिलियन पर कर गई। अब तक $119 मिलियन के रूप में के साथ फिल्म मजबूती दिखाती न जा सकती है और कैलेंडर बदलने से पहले वैश्विक स्तर पर $300 मिलियन तक पहुंच जाएगी। हालांकि यह शुक्रवार को $6.7 मिलियन के रूप में दूसरे स्थान पर शिकस्त गया। सिद्धार्थ राय पिछले हफ्ते में अपनी शुरुआती दिन में 51% गिर गया, लेकिन डीसी कॉमिक्स रूपांतरों की वर्तमान निरंतरता में नवीनतम और अंतिम प्रविष्टि से हवा के लिए संघर्ष किया, जो रिलीज के अपने पहले सप्ताह में केवल $65 मिलियन तक पहुंच गई है। हालांकि सन 2018 में रिलीज हुई पहली एक्वामैन ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में ही उसे आंकड़े को पार कर लिया था। खराब समीक्षा और सुपर हीरो
कलाकार ने लास्ट किंगडम को परेशान किया है, जो संभवतः अपने पूर्ववर्ती $335 मिलियन के घरेलू कुल का आधा भी नहीं पहुंच पाएगी और $205 मिलियन के प्रोडक्शन बजट वाले सिद्धार्थ राय की बात तो छोड़ ही दीजिए। तीसरे स्थान पर इल्यूमिनेशन और क्रंच रोल की सिद्धार्थ राय पिछले सप्ताह $12 मिलियन की धीमी शुरुआत के बाद शुक्रवार को $6.7 मिलियन के साथ अपना स्थान बनाते हुए सिद्धार्थ राय अब तक निराश किया है, लेकिन पिछले शुक्रवार को तुलना में इसकी 70% वृद्धि उत्साहजनक है। खासकर केवल $70 मिलियन के प्रोडक्शन बजट वाली सिद्धार्थ रायल एनिमेटेड फिल्म के लिए, हालांकि यह बताया गया है कि अब अटलालिस्ट ने सिद्धार्थ राय को अब अपने घर में ला सकते हैं। मैं सिद्धार्थ राय को कहां और कैसे स्ट्रीम कर सकता हूं? सिद्धार्थ राय मूवी 2024 की डेमन सेलर मूवी के आईमैक्स स्क्रीन और अन्य प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट स्क्रीन पर चलने की उम्मीद है। अनुमान है कि टू द हसीरा ट्रेनिंग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 1600 से 1800 सिनेमा घरों में खुलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2 संस्करण घरेलू सिनेमा घरों में चलेगी, एक जापानी में अंग्रेजी उपशीर्षक के स्थान और दूसरा डब ओवर संस्करण अंग्रेजी बोलने वाले पात्रों के साथ। सन 2021 में द मूवी मुगेन ट्रेन के साथ शानदार $49 मिलियन की घरेलू कमाई के बाद बॉक्स ऑफिस की उम्मीदें मिल जाती हैं। इसके बाद पिछले साल टू द वार्ड स्मिथ विलेज ने $16.9 मिलियन की कमाई मालूम की गई। नया सिद्धार्थ राय प्रीक्वल सिद्धार्थ राय सब्सक्राइबर्स के लिए सबसे पहले स्टार प्लस स्ट्रीम के लिए उपलब्ध होगा। बाद में फिल्म को पीकॉक पर रिलीज किया जाएगा। वितरण स्टारज पर उपलब्ध होने के लगभग 6 महीने लगते हैं, जहां वे काफी अवधि तक बने रहते हैं। जहां तक शाइंग बर्डर्स स्नेक्स के पीकॉक पर उपलब्ध होने की बात है, इसके रिलीज होने के बाद लगभग 1 साल लग सकता है। हालांकि हमें केवल पुष्टि प्राप्त होगी जबकि क्रंच रोल आधिकारिक घोषणा करेगी। हालांकि आप सिद्धार्थ राय को फिल्म को पहले भी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो ऑन डिमांड पर किराए पर ले सकते हैं, जो स्टार पर स्ट्रीम की तारीख से पहले उपलब्ध होने की संभावना है। दोस्तों, आप वर्तमान में नवंबर के अंत तक पीकॉक पर सभी 4 सिद्धार्थ राय फिल्में स्ट्रीम पर देख सकते हैं। सिद्धार्थ राय को अंग्रेजी में ऑनलाइन मुफ्त भी देख सकते हैं, अन्यथा आपको इंतजार करना होगा जब तक कि यह वुडू, एप्पल, यूट्यूब और अमेजॉन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किराए पर या खरीदने जिसके लिए उपलब्ध ना हो या मैक्स पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध ना हो। सिद्धार्थ राय अभी भी सिनेमा घरों में है। सिद्धार्थ राय पारंपरिक सिनेमा में फिल्म के सभी ट्विस्ट और टर्न का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन अब फिल्म को
घर पर अपने देखने का विकल्प भी है। 25 नवंबर 2024 तक सिद्धार्थ राय HBO मैक्स पर उपलब्ध है। केवल सेवा की सदस्यता वाले लोग ही फिल्म देख सकते हैं, क्योंकि फिल्म 20वीं शताब्दी स्टूडियो द्वारा वितरित की जाती है। यह 20वीं शताब्दी स्टूडियो को प्राप्त करने के बदले स्टीम डील के कारण HBO मैक्स पर आने वाली है वर्ष की आखिरी फिल्मों में से एक है। जैसा कि वैरायटी की रिपोर्ट है कि 2024 के अंत में 20वीं सदी की स्टूडियो की फिल्में सिनेमा घरों में निकलने के बाद हुलू या डिज्नी पर आ जाएंगे। हालांकि डार्क फैक्ट्री फिल्मों को प्रशंसक खुद का मनोरंजक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे अन्य रोमांचक फिल्मों का पता लगा सकते हैं। क्रंचरोल और फनीमेशन ने उत्तरी अमेरिका में सिद्धार्थ राय की वितरित करने के अधिकार हासिल किए। आने वाले महीनों में प्लेटफॉर्म पर इसकी रिलीज की तारीख तैयार है। इस बीच अपनी मनोरंजक की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पाइडरमैन जैसे डार्क फैंटेसी शो का आनंद ले सकते हैं। सिद्धार्थ राय फिल्म की आखिरी प्राइम वीडियो पर देखने के लिए उपलब्ध हो सकती है। हालांकि यह अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन के साथ शामिल होने के बजाय एक पेड डिजिटल रिलीज होगी। इसका मतलब यह है कि सिद्धार्थ राय की मौजूदा सदस्यता शुल्क के हिस्से के रूप में फिल्म देखने के बजाय आपको अमेजॉन पर डिजिटल रूप से फिल्म किराए पर लेने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिद्धार्थ राय ऑनलाइन स्ट्रीम भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुफ्त ऑनलाइन स्ट्रीम के लिए सिद्धार्थ राय को देखने के लिए आप खोज परिणामों में उल्लिखित GoMovies.1 और GoMovies.today जैसे फिल्मों का पता लगा सकते हैं। हालांकि कृपया ध्यान से किसी ऐसी वेबसाइट का उपयोग करने की वैधता और सुरक्षा भिन्न हो सकती है, इसलिए उन्हें एक्सेस करते समय सावधानी बरतें। इसके अतिरिक्त आप सिद्धार्थ राय की फिल्म नेटफ्लिक्स, हुलू या अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे लोकप्रिय स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, क्योंकि वे अक्सर फिल्मों और टीवी का विस्तृत चयन प्रदान करते हैं। अपने कैलेंडर पर 8 जुलाई को चिन्हित करें, और क्योंकि उस दिन सिद्धार्थ राय डिज्नी प्लस होगा। फ्रेंचाइजी जिसकी बहुप्रतीक्षित किस्त रोमांचकारी एक्शन और रोमांच के भरपूर है, जो दर्शकों को लुभाने और उन्हें और अधिक देखने की लालसा छोड़ने का वादा करती है। दर्शकों को लुभाएं और उन्हें और अधिक देखने की लालसा छोड़ें। आप लोगों को सिद्धार्थ राय मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यह मूवी अब YouTube पर भी उपलब्ध है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ राय मूवी के बारे में। सिद्धार्थ राय मूवी सन 2024 की हिंदी भाषा की हॉरर कॉमेडी दर्शकों को हंसी और ठंड से भरी एक जंगली सवारी पर ले गई है। आदित्य सर पोद्दार द्वारा निर्देशित और मैडॉक फिल्म्स के तहत प्रसारित जोड़ी अमर कौशिक और दिनेश विजयन द्वारा निर्मित यह फिल्म मैडॉक सुपर
नेचुरल यूनिवर्स की चौथी किस्त है। आपको बता दें, यह फिल्म 7 जून सन 2024 को दुनिया भर में के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली सिद्धार्थ राय अब विभिन्न प्लेटफार्मों पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है, जबकि विशिष्ट उपलब्धता आपके स्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है। आप सिद्धार्थ राय को नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो या डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसी लोकप्रिय स्ट्रीम सेवाओं पर देख सकते हैं। सिद्धार्थ राय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेते हैं। सिद्धार्थ राय किंवदंती पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक दुष्ट आत्मा को जो पीपल के पेड़ों को परेशान करती है। फिल्म ने हास्य और डरावने को चतुराई से मिश्रित किया है, जिसमें एक अनूठा सिनेमाई अनुभव तैयार हुआ है, जिसने दर्शकों को पसंद किया है। सिद्धार्थ राय में प्रतिभाशाली कलाकारों की टोली है दोस्तों, जिनमें से प्रत्येक से अपने अनूठे आकर्षण और कौशल को स्क्रीन पर उतारा है। सर्वरी बेला के रूप में आधुनिक और स्वतंत्र महिला जो सिद्धार्थ राय से उलझ जाती है। सर्वरी ने एक आकर्षक प्रदर्शन दिया है। अभय वर्मा बिट्टू के रूप में डरपोक हेयर ड्रेसर जो खुद को अलौकिक अराजकता में फंसा हुआ पाता है। अभय वर्मा ने भूमिका में एक भरोसेमंद कमजोरी लाई है। सत्यराज पादरी एल्विस करीम प्रभाकर के रूप में विचित्र भूत भगाने वाले सत्यराज ने फिल्म में विलक्षणता और हास्य का स्पर्श जोड़ा है। मोना सिंह और बिट्टू के अति सुरक्षात्मक मां पम्मी के रूप में मोना सिंह ने एक सूक्ष्म प्रदर्शन दिया है दोस्तों, जो परिवार की गतिशीलता और गहराई को जोड़ता है। सुहास जोशी गीता बिट्टू की दादी और सिद्धार्थ राय के अतीत को समझने की कुंजी के रूप में सुहास जोशी ने भूमिका में ज्ञान और रहस्य की भावना लाई है। आपको बता दें, हॉरर और कॉमेडी का एक अनूठा मिश्रण सिद्धार्थ राय ने डर और हंसी के बीच शानदार संतुलन बनाया है दोस्तों, जिसमें एक ताजा और मनोरंजक अनुभव तैयार होता है। भारतीय लोक कथाओं में एक गहरा गोता फिल्म भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं की आकर्षक दुनिया की खोज करती है और सिद्धार्थ राय की उदंती को जीवंत करती है। सम्मोहक अभिनय, प्रतिभाशाली और कलाकारों ने मनोरक प्रदर्शन किया है, जो पात्रों में गहराई और बारीकियां लाते हैं। विजुअली शानदार सिनेमेटोग्राफी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कोकड़ क्षेत्र की सुंदरता और भयानक माहौल को दर्शाती है, जो पूरे अनुभव को और रोमांचक बना देती है। दोस्तों, परंपरा और आधुनिकता की एक विचारोत्तेजक खोज सिद्धार्थ राय ने पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच टकराव को सुरक्षा से दर्शाता है। भारतीय लोक कथाओं की दुनिया में इस कमजोरदार और खौफनाक रोमांच का अनुभव कराने का मौका न चुके। सिद्धार्थ राय को भी अभी खुद को एक ऐसी कहानी में डुबा दे हैं। उपलब्धता के लिए स्थानीय स्ट्रीम प्लेटफॉर्म की जांच करना याद रखें। सिद्धार्थ राय की मनोरम दुनिया की यात्रा पर निकले। दोस्तों, इस फिल्म को सिद्धार्थ राय अभी स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है। सिद्धार्थ राय की मूवी को डिज्नी प्लस और स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होंगे। हाल में बताया गया था कि सुक्वेन और डिज्नी प्लस पर आने से पहले 100 दिन का समय दिया जाएगा। अगर सिद्धार्थ राय अपनी थिएट्रिकल रिलीज के बाद 100 दिन बाद डिज्नी प्लस पर आती है, तो इसका मतलब यह होगा कि सीक्वल
22 सितंबर 2024 का उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि यह तारीख रविवार थी, इसलिए इस बात की अच्छी संभावना है कि फिल्म उस तारीख कुछ दिनों पहले या कुछ दिन बाद सेवा का समाप्त हो जाएगी। जिन दर्शकों ने अभी तक स्ट्रीम प्लेटफॉर्म सदस्यता नहीं ली है, वो 2 दिन उपलब्ध को चुन सकते थे। डिज्नी प्लस बेसिक प्लान $7.99 माह का है, जबकि डिज्नी प्लस प्रीमियम प्लान की कीमत $13.99 एक माह का है। और दोस्तों आपको बता दें, सिद्धार्थ राय को 14 जून 2024 से सिनेमा घरों में देख सकते हैं। ठीक फादर्स डे के समय डेडलाइन के अनुसार डिज्नी प्लस पर प्रशंसकों की पसंदीदा फिल्म 2024 की पहली $100 मिलियन ओपनिंग होने का अनुमान है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सीक्वल की कुछ अवधि लगभग 100 मिनट है, जो कि पहली फिल्म से लगभग 5 मिनट अधिक है। लोग इस गर्मी की शुरुआत में अन्य सिनेमाई रिलीज का भी इंतजार कर सकते हैं। हालांकि ये मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म द वॉचर्स का प्रीमियम 7 जून को हुआ है। पहले फिल्म को 14 जून तक के लिए टाल दिया गया था। मूल रूप से सिद्धार्थ राय के साथ एक ही रिलीज की तारीख साझा करते हुए, हालांकि द वॉचर्स अंततः अपनी प्रारंभिक 7 जून की तारीख पर लौट आया। इशाना नाइट श्यामलन के निर्देशन से बनी पहली फिल्म द वॉचर्स 28 वर्षीय मीना की कहानी है, जो खुद को पश्चिमी आयरलैंड के अज्ञात जंगलों में फंसा पाती है और अंत में खतरनाक जंगल में जीवों में बदल जाती है, जिन्हें इंसानी आंखें नहीं देख सकती। दोस्तों आपको बता दें, इस जून में सिद्धार्थ राय भी आने वाली है, जिसका प्रीमियम 7 जून को हुआ था। 2022 में अपनी पिछली रिलीज होने के बाद फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त के रूप में काम करते हुए सिद्धार्थ राय बिल सिम्स और मार्टिन लॉरेंस को फिर से साथ लाती है, क्योंकि वे मियामी पुलिस विभाग के भीतर भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए सिस्टम के बाहर काम करते हैं और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने हाथों को गंदा करते हैं। डिज्नी प्लस सिद्धार्थ राय में रिले एडरसन अब एक पूर्ण विकसित किशोरी है, जो अपने नए स्कूल में यौवन और अपरिचित सामाजिक दर्शकों को जंगली सवारी पर निकल रही है। अपने किशोर वर्षों के पूरे जोश के साथ जिले का भावनात्मक मुख्यालय अराजकता में फंस गया है। खुशी, उदासी, गुस्सा और डर और घृणा उसके बचपन के भरोसेमंद दल अचानक खुद को भावनाओं में एक नए समूह में निपटते हुए पाते हैं, जो अब कुछ बाधित करते हैं। जिले का एक बार सुखनुमा व्यक्तित्व एक नई भावना चिंता से प्रभावित होता है, जो कि जिले के जीवन में हर पहलू को सूक्ष्म रूप से प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है, जिससे शांत की बजाय अधिक अराजकता होती है। जैसे ही चिंता मुख्यालय की बागडोर संभालती है, जिले की भी चिंता और शांत भीड़ में फिट होने की हताश इच्छा से जूझती है। चूंकि ये नई भावनाएं मुख्यालय पर कब्जा कर लेती है, इसलिए मूल दल को बड़े होने के उतार चढ़ाव के बीच संतुलन और खुद को बहाल करने के लिए एक साथ मिलाना चाहिए। दोस्तों, सिनेमाई आचार्य तक पहुंचने के लिए एक बहुमुखी साधन प्रदान करता है, जो कि दिल को छू लेने वाले गीत से लेकर उत्साही हास्य तक है। इसलिए शैली झुकने वाले काम में मुश्किल समय के दौरान
समुदायों को ऊपर उठाने के लिए दोस्ती की शक्ति का पता चलता है। बारीक रंग और जीवंत एनिमेशन के साथ निर्देशित हल्के लक्षणों और आत्मनिरीक्षण के साथ सहजता से मिश्रित किया गया है। सिनेमा प्रेमी और आकर्षित प्रशंसक समान रूप से एकजुटता में शामिल होने वाले विविध पात्रों की एक प्रेरणादायक कहानी से सिद्धार्थ राय को अपनी आत्मा मिल जाएगी। सिद्धार्थ राय की जीवन दुनिया में डूबे हुए एक शाम क्योंकि न बिताए जिसमें मिस ना करें। सिद्धार्थ राय मूवी को सिद्धार्थ राय से ऊपर निकल गया है। इस सिद्धार्थ राय एकता के साथ स्टूडियो ने छुट्टियों के मौसम में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शीर्षक 5 में से 3 स्थान पर दावा ठोक दिया है। टिमोथी चालमेट अभिनीत संगीतमय ने शुक्रवार को एक 8.6 मिलियन जोड़े, जो एक सप्ताह पहले 32% से अधिक। पॉल किंग की फिल्म छुट्टियों के लिए नाटकीय पसंदीदा के रूप में उभरी है। इस सप्ताह की शुरुआत में घरेलू स्तर पर $100 मिलियन पर कर गई। अब तक $119 मिलियन के रूप में के साथ फिल्म मजबूती दिखाती न जा सकती है और कैलेंडर बदलने से पहले वैश्विक स्तर पर $300 मिलियन तक पहुंच जाएगी। हालांकि यह शुक्रवार को $6.7 मिलियन के रूप में दूसरे स्थान पर शिकस्त गया। सिद्धार्थ राय पिछले हफ्ते में अपने शुरुआती दिन में 51% गिर गया, लेकिन डीसी कॉमिक्स रूपांतरों की वर्तमान निरंतरता में नवीनतम और अंतिम प्रविष्टि से हवा के लिए संघर्ष किया, जो रिलीज के अपने पहले सप्ताह में केवल $65 मिलियन तक पहुंच गई है। हालांकि सन 2018 में रिलीज हुई पहली एक्वामैन ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में ही उसे आंकड़े को पार कर लिया था। खराब समीक्षा और सुपर हीरो थकान ने लास्ट किंगडम को परेशान किया है, जो संभवतः अपने पूर्ववर्ती $335 मिलियन के घरेलू कुल का आधा भी नहीं पहुंच पाएगी और $205 मिलियन के प्रोडक्शन बजट वाले सिद्धार्थ राय की बात तो छोड़ ही दीजिए। तीसरे स्थान पर इल्यूमिनेशन और क्रंच रोल की सिद्धार्थ राय पिछले सप्ताह $12 मिलियन की धीमी शुरुआत के बाद शुक्रवार को $6.7 मिलियन के साथ अपना स्थान बनाते हुए सिद्धार्थ राय अब तक निराश किया है, लेकिन पिछले शुक्रवार को तुलना में इसकी 70% वृद्धि उत्साहजनक है। खासकर केवल $70 मिलियन के प्रोडक्शन बजट वाली सिद्धार्थ रायल एनिमेटेड फिल्म के लिए। हालांकि यह बताया गया है कि अब अटलालिस्ट ने सिद्धार्थ राय को अब अपने घर में ला सकते हैं। मैं सिद्धार्थ राय को कहां और कैसे स्ट्रीम कर सकता हूं? सिद्धार्थ राय मूवी सन 2024 की डेमन सेलर मूवी के आईमैक्स स्क्रीन और अन्य प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट स्क्रीन पर चलने की उम्मीद है। अनुमान है कि टू द हसीरा ट्रेनिंग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 1600 से 1800 सिनेमा घरों में खुलेगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 2 संस्करण घरेलू
सिनेमाघरों में चलेगी। एक जापानी में अंग्रेजी उपशीर्षक के स्थान और दूसरा डब ओवर संस्करण अंग्रेजी बोलने वाले पात्रों के साथ सन 2021 में द मूवी मुगेन ट्रेन के साथ शानदार $49.9 मिलियन की घरेलू कमाई के बाद बॉक्स ऑफिस की उम्मीदें मिल जाती हैं। इसके बाद पिछले साल टू द वार्ड स्मिथ विलेज ने $16.9 मिलियन की कमाई मालूम की गई। नया सिद्धार्थ राय प्रीक्वल सिद्धार्थ राय सब्सक्राइबर्स के लिए सबसे पहले स्टार प्लस स्ट्रीम के लिए उपलब्ध होगा। बाद में फिल्म को पीकॉक पर रिलीज किया जाएगा। वितरण स्टारज पर उपलब्ध होने के लगभग 6 महीने लगते हैं, जहां वे काफी अवधि तक बने रहते हैं। जहां तक शाइन ब्रदर्स स्नेक्स के पीकॉक पर उपलब्ध होने की बात है, इसके रिलीज होने के बाद लगभग 1 साल लग जाता सकता है। हालांकि हमें केवल पुष्टि प्राप्त होगी जबकि क्रंचरोल आधिकारिक घोषणा करेगी। हालांकि आप सिद्धार्थ राय को फिल्म को पहले भी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो ऑन डिमांड पर किराए पर ले सकते हैं, जो स्टार पर स्ट्रीम की तारीख से पहले उपलब्ध होने की संभावना है। दोस्तों, आप वर्तमान में नवंबर के अंत तक पीकॉक पर सभी 4 सिद्धार्थ राय फिल्में स्ट्रीम पर देख सकते हैं। सिद्धार्थ राय को अंग्रेजी में ऑनलाइन मुफ्त भी देख सकते हैं, अन्यथा आपको इंतजार करना होगा जब तक कि यह वुडू, एप्पल, यूट्यूब और अमेजॉन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किराए पर या खरीदने जिसके लिए उपलब्ध ना हो या मैक्स पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध ना हो। सिद्धार्थ राय अभी भी सिनेमा घरों में है। सिद्धार्थ राय पारंपरिक सिनेमा में फिल्म के सभी ट्विस्ट और टर्न का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन अब फिल्म को घर पर अपने देखने का विकल्प भी है। 25 नवंबर 2024 तक सिद्धार्थ राय HBO मैक्स पर उपलब्ध है। केवल सेवा के सदस्यता वाले लोग ही फिल्म देख सकते हैं, क्योंकि फिल्म 20वीं शताब्दी स्टूडियो द्वारा वितरित की जाती है। यह 20वीं शताब्दी स्टूडियो को प्राप्त करने के बदले स्टीम डील के कारण HBO मैक्स पर आने वाली वर्ष की आखिरी फिल्मों में से एक है। जैसा कि वैरायटी की रिपोर्ट है कि 2024 के अंत में 20वीं सदी की स्टूडियो की फिल्में सिनेमा घरों में निकलने के बाद हुलू या डिज्नी पर आ जाएंगे। हालांकि डार्क फैक्ट्री फिल्मों को प्रशंसक खुद का मनोरंजक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे अन्य रोमांचक फिल्मों का पता लगा सकते हैं। क्रंचरोल और फनीमेक्सन ने उत्तरी अमेरिका में सिद्धार्थ राय की वितरित करने के अधिकार हासिल किए। आने वाले महीनों में प्लेटफॉर्म पर इसकी रिलीज की तारीख तैयार है। इस बीच अपनी मनोरंजक की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पाइडरमैन जैसे डार्क फैंटेसी शो का आनंद ले सकते हैं। सिद्धार्थ राय फिल्म की आखिरी प्राइम वीडियो पर देखने के लिए उपलब्ध हो सकती है। हालांकि यह अमेजॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन के साथ शामिल होने के बजाय एक पेड डिजिटल रिलीज होगी। इसका मतलब यह है कि सिद्धार्थ राय की मौजूदा शुल्क के हिस्से के रूप में फिल्म देखने के बजाय आपको अमेजॉन पर
डिजिटल रूप से फिल्म किराए पर लेने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिद्धार्थ राय ऑनलाइन स्ट्रीम भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुफ्त ऑनलाइन स्ट्रीम के लिए सिद्धार्थ राय को देखने के लिए आप खोज परिणामों में उल्लिखित GoMovies.1 और GoMovies.today जैसे फिल्मों का पता लगा सकते हैं। हालांकि कृपया ध्यान से किसी ऐसी वेबसाइट का उपयोग करने की वैधता और सुरक्षा भिन्न हो सकती है, इसलिए उन्हें एक्सेस करते समय सावधानी बरतें। इसके अतिरिक्त आप सिद्धार्थ राय की फिल्म नेटफ्लिक्स, हुलू या अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे लोकप्रिय स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, क्योंकि वे अक्सर फिल्मों और टीवी का विस्तृत चयन प्रदान करते हैं। अपने कैलेंडर पर 8 जुलाई को चिन्हित करें, और क्योंकि उस दिन सिद्धार्थ राय डिज्नी प्लस होगा। फ्रेंचाइजी जिसकी बहुप्रतीक्षित किस्त रोमांचकारी एक्शन और रोमांच के भरपूर है, जो दर्शकों को लुभाने और उन्हें और अधिक देखने की लालसा छोड़ने का वादा करती है। दर्शकों को लुभाएं और उन्हें और अधिक देखने की लालसा छोड़ें। आप लोगों को सिद्धार्थ राय मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यह मूवी अब YouTube पर भी उपलब्ध है।